चलते हम लोग मित्रों अपने धुरंधर की तरफ। बहुत सारे लोग जो है बेचारे बहुत दुखी हो गए हैं धुरंधर को लेकर के। सबसे पहले तो राकेश बेदी जी जा रहे थे देखने के लिए प्रीमियर, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने डाला है। Hi guys and welcome to Hi Chai with Rakesh Bedi. Well, today is a big day. I'm going for the premiere of Dhurandhar, and film is already a very big hit. And I hope, I'm sure that we'll have a great screening, very enjoyable evening. Because everybody has worked very hard for this film. So today is the premiere of Dhurandhar in Geo कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। चलो भाई, पिक्चर तो देख लिया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ यार, कुछ खिलाओ। भूखे मर गए यार। अब तो सबको खा गए सर। और कितना खाओगे? ये राकेश बेदी जी, और मुझे लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छी एक्टिंग इन्होंने की थी। और देखिए राकेश बेदी आज से नहीं, तिरंगा फिल्म जो था उसमें खबरी लाल का रोल जो उन्होंने किया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने तिरंगा देख रखी है। मैं खबरी लाल, आज के समाचार यहीं समाप्त हुए, ऐसे करके वो ब्रोकन टोन में ये देते थे खबर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को। और फिर मोस्टली ये कॉमेडी से ही एसोसिएटेड रहे, पर इस फिल्म में जो वही है कि अपनी रेंज उन्होंने, चाहे जो कॉमिक रिलीफ के सीन्स थे या फिर एक स्कीमिंग लीचर टाइप का पॉलिटिशियन, और अंत में जो गंभीरता के साथ वो आते हैं, उसको लेकर के अर्जुन रामपाल ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप तो सबको खा गए। सही में उनकी एक्टिंग जो है बहुत सारे लोगों पे जो है ही इज़ द, मतलब जैसे रहमान डकैत का हो रहा था पहले वाले में, अभी वाले में राकेश बेदी जी की बहुत चर्चा जो है वो हो रही है। तो ये जो है एक मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अब चलते हैं, बहुत लोगों की जली पड़ी है, एक एक करके जो है वो देखा जाएगा। तिरंगा हमने भी देखी, आपने तो वरुण भाई देखी है। हम जो है ना, कैसेट आता था, 2 कैसेट डायलॉग्स का, भाई साहब सुनते थे उसके डायलॉग। गैंडा स्वामी ये सब वाला, मुझे फ्यूज कंडक्टर तो हमारे, तुमने हमारा, अभी तो तुमने हमारे रुमाल को हाथ लगाया था, यदि पाइप नहीं, पाइप फेंक दिया था ना, बोला यदि रुमाल को हाथ लगाते, तो ऐसे करके कुछ कहा था। क्या था यार, पूरा कैसेट रिपीट पे वो चलता रहता था हमारे पढ़ाई के टाइम में। तिरंगा का लीजेंडरी डायलॉग्स जो है उसमें लिखे गए थे। अब आइए जरा सा धुरंधर पे चलते हैं कि स्पाई मूवीज़ बिफोर धुरंधर, व्हाट द हेल इज़ दिस। इसको व्हाट द हेल नहीं कहा जाना चाहिए। आप देखिए कितना बढ़िया ये टेक्नोलॉजी है कि आदमी जो है, आदमी के पिछवाड़े पे जेट का ब्लास्ट जा रहा है। समझ रहे हैं बात? अब बोलेंगे नहीं पिछवाड़े पे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो भाई हाथ खोलेगा तो डायने जो है समा जाएंगे उसके, है ना। तो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से है नहीं, और हीट जितना जनरेट होता है बिना चश्मा के, भाई साहब जेट पैक लेके आदमी उड़ रहा है, और जीवन में क्या चाहिए। तो ये थी स्पाई फिल्में, है ना, ये थी स्पाई फिल्में। ऐसे यार कुछ नया करो। इसमें हमारा स्पाई क्या, उसके पजामे में कोई हाथ डाल दे रहा, ये कोई स्पाई हुआ यार? स्पाई वो होता है जो बिकनी में हाथ डाल दे, ऊपर से पकड़ ले, चालू कर दे जनरेटर। ये बना रहे हैं आदित्य इधर, वो भी 2 पार्ट में। भाई साहब स्पाई होता है कि एक स्वैग होना चाहिए। कॉपी करो हॉलीवुड की फिल्मों से, कोई कपड़ा उपड़ा मुंह पे लगा लो, ऐसे करके पट्टी बांध लो, ये होता है जी स्पाई। और जेट पैक कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यार, जेम्स बॉन्ड टाइप का, अंगूठी से लेजर निकल रहा है, बेल्ट खोल दिया तो मतलब कुछ उससे जादू हो गया। क्या कर रहा है तुम्हारा, वही सर टेम्पू में चल रहा है इनका स्पाई, टेम्पू में भाई, पाकिस्तानी टेम्पू में।
आप सोचो एक बार को भाई, थोड़ा स्पाई लगे कि स्पाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। कुछ ऐसा वाला सीन होना चाहिए कि भारत का झंडा लगा हुआ बॉर्डर की तरफ जा रहा है, ओ जावेद तू भी फहरा ले अपना पाकिस्तान का झंडा, तो वो भी पाकिस्तान, ये होना चाहिए। कहाँ यार, मुझे बहुत दुख दर्द पीड़ा सब समवेयर इन मुंबई आफ्टर धुरंधर 2 हाइप हिस्टीरिया एंड क्रेज। ये देखिए भाई, आमिर खान का सबसे मैया वो वाला जो है वो मीम डला हुआ है कि ये लोग अभी किंग आएगा, शाहरुख के फैन सब लगे किंग आएगा, किंग का लिंग हो जाएगा, देख लीजिएगा 2000 करोड़ कमवा देगा ये लोग, कोई देखने नहीं जाता है। मैं बहुत कम लोगों से मिला जो पठान देखा उसके बाद चर्चा कर रहा हूँ कि यार पठान में जो सीन था भाई, मोबाइल फ़ोन फेंक के मारा था भाई, GPS लॉक था उसमें मारा, उसमें जा कर के टकरा गया जहाज। आप सोचिए कि मोबाइल फ़ोन आप कितने ज़ोर से मार दोगे कि एक ड्रोन उस साइज का ड्रोन था या प्लेन पता नहीं, मैंने तो ये सब थोड़ा बहुत ही देखा है, या कुछ तो मिसाइल आ, उसका ब्लास्ट रेडियस क्या 1 मीटर था, कितना जोर से मार दिया कि मतलब 200-400 मीटर दूर फेंक दिया क्या, और हमारे हीरो को कुछ नहीं होता है भाई। ये होती है फिल्म में, स्पाई फिल्म में, क्या 2 कौड़ी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं। ये देखो, धुरंधर 2 सीम्स टू हैव रैटल्ड पाकिस्तानी मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिकल इकोसिस्टम इन इंडिया बियॉन्ड इंसैनिटी। हर्षदीप जी लास्ट में इन्होंने जो है इन इंडिया, हाँ तो दुख नहीं होगा क्या उनके बाप के खिलाफ ऐसे, और सीधा अपने वो भी जुम्मे के दिन, जुम्मा तो आज है, जुम्मे रात को आपने रिलीज कर दिया, चांद रात जो है होने वाली थी उस दिन आप लोग, ये तो गलत बात है ना। ये जख्मों पे जो है नमक जो है वो मसला जा रहा है। इज़ दैट गुड? किसी भी तरह से इसको अच्छा बताया जा सकता है क्या? आप देखिए इसमें हमारे वारिस पठान जो है वो क्या बोले, बादल पठान भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, वारिस पठान किसी भी तरह की ये बकवास प्रोपोगंडा फिल्में नहीं देखता, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन जो मैं ये मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो यही है हमेशा की तरह। बस आपको कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में आ गए जो 2 चुनिंदा रुपये कमाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ, नफरत, प्रोपोगंडा दिखाने में लोग मानते हैं। अरे फिल्म होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, सच्चाई दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, नॉलेज बढ़ाओ, रियलिटी दिखाओ। ये तो सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर आपसे सिर्फ देश के नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई, खुदा पार निकला चूहा, सच्चाई से कोसों दूर होती है फिल्में, मगर ये कुछ लोगों को आदत पड़ गई है नफरत फैलाना है ना। 2 रुपया कमाना है तो किस तरह कमाएंगे, भूखे मर रहे हैं, पैसा कमाना है इनको, तो इस तरह से नफरत फैलाओ। नफरत किसके खिलाफ? बस मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप गालियां बको, मुसलमानों को एकदम नेगेटिव दिखा दो, ये इतने गंदे, ये इतने खराब, ये इसलिए लोग, बस उसी के ऊपर अपनी राजनीति चमकाओ और अपना 2 रुपया कमाने के लिए बकवास प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ। तो मैं तो ऐसी फिल्में नहीं देखता, और इस तरह की फिल्म बननी भी नहीं चाहिए। आपको मोहब्बत फैलाना है लोगों में कि इस तरह का नफरत दिखाना है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप पहले भी बना दिया वो केरला स्टोरी, ये वो, अरे दिखाओ ना, हकीकत दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। गोदरा राइट के ऊपर बताओ फिल्म, गोदरा पे बनाओ ना, दिखाओ। एप्स्टीन के ऊपर बनाओ, किस किस का नाम है, हरदीप पुरी, अमीन अलमारी, सबके ऊपर बनाओ फिल्म, दिखाओ ना, तुम्हारे में हिम्मत है तो। वो नहीं दिखाएंगे, बस यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मुसलमानों को गाली देने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती है, और 2 रुपया कमाना है चौवन्नी छाप लोगों का काम बन गया। मतलब वारिस पठान टाइप के लोग किसी दूसरे की चौवन्नी छाप कह रहे हों, और वो भी आदमी वो चौवन्नी छाप मतलब जो 1500 करोड़ का बिजनेस एक पार्ट में किया है और फिर 1500 दूसरे में करने जा रहा है, तो भाई करोड़ हटा देते हैं, 1500 दूनी 3000। तुम यार उसको चौवन्नी छाप काहे कर रहे हो वारिस भाई? तुम्हारा मुंह चौवन्नी छाप टाइप का है, फिर बोल रहे 2 रुपया का चंदा कमाने के लिए। भाई पंचर साटने वाले को 2 रुपया 10 रुपया नहीं, आजकल 50 रुपया भी ले लेते हैं लोग, और तुम दूसरे को मतलब 2 रुपया चंदा छप। भाई चंदा नहीं कर रहा है, हजारों करोड़ का मसला हो गया है वारिस भाई। बोले फिल्म जो है नॉलेज बढ़ाने के लिए, बढ़ी नॉलेज हम लोग की, बढ़ी तुम लोग के बारे में, पहले भी थी, लेकिन फिल्म बन जाती ठीक रहता है। तुम लोग जो वो माय नेम इज पठान, उसमें नो 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 ऐसे ऐसे जो टोपा पहन के कर रहा था ना, नो 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 जिब्राइल, ये जो कर रहा था, नो 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 यू 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 आर रॉन्ग, ये जो करता था ना शरुकबा हकला, हमें याद है
जयपुर ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, बेंगलोर, दिल्ली ब्लास्ट, ये सब मतलब हर जगह धमाके हो रहे थे, उसमें हकला आ गया, नो 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 नो, ऐसे करके वो अपना जो है बढ़िया बचाव जो है वो चल रहा है उसका। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। देखा हुआ है भाई हमारा। वो नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या था, शरद पवार बोल रहे कि मैंने तो बोल दिया कि एक 13वें जगह पे भी बम ब्लास्ट हुआ, एक मस्जिद में भी, ताकि सेकुलर टाइप का लगे। वो बंदा अपने आप कितना जिम्मेदार बता रहा है ना। यहाँ पे जो जो कैरेक्टर मरा है वो एक्चुअल में कैरेक्टर थे, जो जो चीज़ें, जो जो इवेंट जिस बात के लिए वो सारे इवेंट थे। तो मुझे तो लगता है कि NCERT किताब जो है 2 कौड़ी का जो लिख रहा है उससे बढ़िया तो धुरंधर की CD जो है बच्चों को दे देनी चाहिए कि भाई कम से कम भारत पाकिस्तान संबंध पे ये वाला बढ़िया। और कई लोगों ने ये बात लिखी और मैं भी कहूँगा कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को जिस तरह से पलायन जैसे क्षुद्र शब्दों में मतलब समेट करके, चबा करके, थूक करके फेंक दिया गया, एक कश्मीरी हिंदू उठता है और इनके 70 सालों से जो ये भाईचारा और अमन, कटरीना कैफ आ रही है, हिंदी बोल नहीं पा रही है, कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग अमन पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे 132 लोगों को, बच्चों को मार दिया, हम लोग भी चाहते हैं। पूरा इमोशनल, मतलब सलमान खान मुंह बना रहा है कि इमोशनल थोड़ा हो जाऊं क्या यार, इसमें कैसा लगेगा, भावुक सीन तो अच्छा लगेगा नहीं, मैं क्या बेसबॉल लेके मुस्कुरा दूं लाइन मारने टाइप, बैटल ऑफ गलवान टाइप का वो चल रहा है। उस पर मुत दिया आदित्य धर ने आकर के, तब इनकी जो है इतनी सुलगी हुई बेचारों की कि इस तरह के भाव की नॉलेज के लिए बोलता है बनाना है तो गोधरा पे बनाओ। बनाया था साबरमती वाला, वो लोग, तुम लोग को पसंद आया नहीं, वो बनाया गोधरा पे हमने। गोधरा से पहले जो हुआ वो तो बताओ, उस पर बनाया हमने, बहुत अच्छे से फिल्म बनाया। उसके बाद जो है एप्स्टीन फाइल्स पे बोल रहा था बनाओ ना यार, बोला फिल्म में मनोरंजन के लिए होना चाहिए। भाई पॉर्न देख ले, सब फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं होता है, सारी फिल्में मनोरंजन के लिए। तुम्हें पसंद है तुम जाके देखो ना, और तुम्हारे लिए तो कुरान से बाहर जो भी चीज़ है सब तो झूठी है। उस हिसाब से तो कहाँ से नॉलेज आएगा, सच्चाई पे कहाँ से बनेगा। वारिस पठान खैर नॉलेज की बात करता है तो मतलब क्या ही अब बोला जाए, बेचारा छोड़िए, नॉलेज की बात कर रहा है। फॉरेन गर्ल कटरीना से देखिए याद आया, जलाने वाले बहुत लोग हैं। धुरंधर 2 फ्लॉप होगी, स्टोरी में दम नहीं है। धुरंधर बस प्रोपेगेंडा मूवी, रणवीर की एक्टिंग भी एवरेज है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बर्फ से शिकायत कीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ये मूवी। ये विदेशी कन्याएं बोले बर्फ से सिकाई करें, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होगा, नहीं स्क्रिप्टेड तो है ही, इन्होंने संभवतः देखी नहीं होगी, बट कोई हम लोग मान लेते हैं कि देखी थी। आगे बढ़ा जाए। फन फैक्ट, देसी मोहितो लिखते हैं धुरंधर was filmed alongside the first part, so its extra production cost is almost negligible। और जो इसे और भी इम्प्रेसिव बना देता है कि इन लोगों ने 245 करोड़ का व्यापार जो ऑलरेडी OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेच करके ऑफिशियल रिलीज से पहले ही ले लिया है। तो ये पहले ही दिन प्रॉफिट में हैं और ये बॉलीवुड में इवेंचुअली सबसे अधिक प्रॉफिटेबल मूवी बन के निकलेगी। आरफा, ध्रुव टाटी, अविस्वार और गैंग को जो है धन्यवाद कि उन्होंने नेगेटिव प्रमोशंस किए, जिसके कारण हाँ बहुत सारे लोग तो वेट करते हैं यार ये लोग क्या कह रहे हैं, वामपंथी यदि रोग आ रहे हैं इसका मतलब भाई हाँ ये देखो, हम लोगों के रिव्यू पे लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी अगर नेगेटिव लिखते भाई नहीं भाई चलना है तुरंत, खटाखट बुक माई शो पे जाके तुरंत से जो है वो करो भाई, शो तुरंत बुक कर लो भाई। द गवर्नमेंट शुड असेम्ड, अभी हाँ पब्लिक इज स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू फॉर अ मूवी, बोला कि सरकार को जो है लज्जित होना चाहिए कि लोग लाइन में खड़े होकर के फिल्म देख रहे हैं, इसको टीवी पे भी दिखाना चाहिए। कितनी लाइन लगानी पड़ेगी इस सरकार के कारण, नोटबंदी, सिलेंडर और अब धुरंधर 2।
नया डिबेट है, चमचो उठा लो। सनोज भाई पूरा ये कांग्रेसियों को मदद कर रहे हैं अब हमारे साइड के लोग, क्या अरे कुछ नहीं, इस पे बोलो धुरंधर के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है, एक आध फैला दो। मर गया एक मुसलमान बेचारा, वो रोज़ा रखे हुए था और वो धुरंधर उसको देखना था, सच्चाई जानने के लिए गया था और बेचारा ये सब इमोशनल कहानी वहानी जो है वो लगाया जाए तो वो सही रहता है, फिर मतलब आनंद दिया जाएगा। अब ये सीन जो है, दिस सीन इट वॉज बीइंग शॉट लास्ट मंथ ओनली आफ्टर रिलीज ऑफ धुरंधर। ये सीन जो है अब आप लोगों ने नहीं देखा है और बिना मैं कोई क्या बोलते हैं उसको स्पॉइलर दिए हुए एक सीन है उसमें, और वो स्पॉइलर टाइप का नहीं है, ये बस बताता है कि फिल्म मेकिंग आदित्य धर की किस स्तर की है। जब दीप दासगुप्ता को जीवित जला दिया गया था तब उन्होंने एक सीन धुरंधर में डाला है कि कैसे ब्लास्फेमी का लगाया जाता है आरोप लोगों पे, और उसमें ISI का मेजर इकबाल जो है वो देख रहा होता है कि भाई गली में कुछ लोग जो है नाराए तकबीर ये सब लगवा करके गुस्ताखे नबी की एक सज़ा ये सब करके, और बोला कि हमने फैला दिया एक कि भाई ये जो है ये सिख है, इसको मार दो, तो तेल से आग लगा करके अपना जीवित जला दिया। तो वो एक सटल प्रोपेगेंडा किस तरह से ये लोग करते हैं वो जो है दिखाना जो है वो आवश्यक था कि इस्लाम ब्लास्फेमी का प्रोपेगेंडा जो है वो किस तरह से एक्चुअल में रियल लाइफ में करता है, उसको इंटीग्रेट किया। तो यही जो है ये बाद में शूट किया गया, ये वाला दृश्य जो है जिसको ये कोई लिज है, मतलब हमें नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या, बट ये लिज जो है ये बोलती हैं कि ये बाद में शूट करके ये डाला गया है ताकि वो एस्पेक्ट भी इस फिल्म का हिस्सा बन सके। रणवीर सिंह deserves the same scrutiny as Aditya Dhar for Dhurandhar. Chasing a hit is fine, but not at the cost of endorsing propaganda. Every actor has a choice, and he made his after reading the script. You can't claim innocence when you willingly sign up for it. मतलब देखिए भाई, ये तनवीर भाई जो है वो पूरा बोल रहे हैं खाली आदित्य धर को अपने घृणा का शिकार मत बनाओ। रणवीर सिंह ने स्क्रिप्ट तो भाई पढ़ी होगी उसने, तब तो साइन किया है, वो भी जो है इक्वल बराबर का गुनहगार है, उसको भी दंड जो है वो मिलना चाहिए। ये ऐश्वर्या फ्री हैं, अच्छा वाटरमेलन ये अपना फ्री में देती हैं, ओके। नेवर थॉट आई वुड मिस द टाइम व्हेन ईद मेंट नॉनसेंस बाय फिल्म रिलीज इंस्टेड ऑफ वट एवर दिस इज। बताइए, अच्छा ये कटाक्ष में शायद लिखा होगा, बट जो भी है, हाँ भाई अभी तो गलवान का यार हो रहा था भाई, सलमान भाई ने ऐसे करके किया भी था, थोड़ा एक प्रोमो शूट भी हुआ, उसमें अलग ही मुझे लगता है कि यूगो चावेज वाला जो है ना, वो वाला हरा रंग का ड्रेस पहना दिया था इंडियन आर्मी को, तो बहुत उस पर हुआ कि भाई ये गलत कर रहे हो, रोमांटिक काहे लग रहे हो इतना, मतलब ऐसे मुस्कुरा काहे रहे हो, किसको देख करके, चीनियों को देख करके, तो उसके याद रह गया। बट भाई की फिल्में ही ईद पे आया करती थी, और देखिए कि ये प्रोपेगेंडा जो है इस दिन जो इन्होंने जो है वो रिलीज कर दिया, गलत बात है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ये साबुदाना खिचड़ी ने लिखा टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। फिर धुरंधर एंटी टेररिस्ट मूवी जो है अचानक से एंटी इस्लाम मूवी क्यों बन गई? तो फिल्मी बॉय लिखता है इसमें विकास, रोते रहो आदित्य धर, धन्यवाद आपका धुरंधर 2 के लिए। सावधाना जी लिखते आ रहे भाई मैं भी तेरे ही टीम में हूँ। तो ये सब भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है मित्रों। मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया कि भाई पार्ट 1 से अगर कंपेयर करना ही है तो 2 उतना नीचे आ रहा है, तू बताएगा आप साले ये वो करके, बोलो पार्ट 2 भी गर्दा है, लोग सुनने को तैयार नहीं है भाई, थोड़ा भी नेगेटिव ना म्यूजिक बहुत बढ़िया है, तुमको क्या समझ में आता है साले, हमको आता है समझ में।
हमने FTII पुणे से जो है कोर्स किया हुआ है डायरेक्शन का, हम बताएंगे तुम्हें, है ना। तो तुम क्या बताओगे बे, क्या बोलता था मेरे का, तुम क्या हो बे, अब हम बोलते हैं तू कौन है बे। हाँ ये तो हो गया। अब देखिए एक 4 लोग जो है, ये रामजी सिंह है बेचारे, बोलते कि पहला शो में देखने का धुरंधर 2 का, इतना हाइप देखा मैंने, एडवांस बुकिंग कलेक्शन और ये सब, और मेरा अनुभव कुछ ऐसा रहा है, एक पूरा खाली थिएटर। मेरा थिएटर फुल था जब मैंने टिकट बुक किया, लेकिन बस 4 लोग जो यहाँ बैठे हुए थे। पीक कॉरपोरेट एंड फेक बुकिंग टू बिल्ड हाइप बाय धर एंड बीजेपी, ये रामजी सिंह भाई ने लिखा। और इस फोटो पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, ये फोटो पे ध्यान रखिएगा। टोटल इन्होंने 3 चेयर दिखाए, ऊपर से ऐसे दिखाई है कि लगे कि कोई बैठा नहीं है। हम भी गए, जिस दिन रिलीज हुआ उसका पहला शो देखने, 9 बजे सुबह का शो कल, और 80% ऑक्यूपेंसी थी 9 बजे सुबह में, दिल्ली NCR में मैं बता रहा हूँ। अब आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो फर्स्ट हैंड इसने दिया है, भाई दिस इज व्हाट ही विटनेस्ड। अब देखिए एग्जैक्ट सेम अनुभव दक्ष भाई को भी हुआ। वेंट फॉर द फर्स्ट शो ऑफ धुरंधर आफ्टर सीइंग हाइप ऑफ एडवांस बुकिंग कलेक्शन एंड दिस इज व्हाट आई गॉट टू एक्सपीरियंस। AMT थिएटर, मतलब इसका भी आर्टिकल का यूज हिला हुआ है, NMT की जगह AMT थिएटर, और इस दक्ष ब्रो का भी, नाम के बाद फुल स्टॉप लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये बोला माय थिएटर वाज फुल व्हेन आई बुक टिकट बट बेयरली 4 पीपल देयर, पीक कॉर्पोरेट एंड फेक बुकिंग टू बिल्ड हाइप बाय धर एंड बीजेपी, डोंट डू जस्ट चिल बे, समझे। हाइप देख के बंदा गया था, AMT थिएटर उसको मिला, समझ रहे, बीच में टी आता है इसलिए ए लिखा है बेचारे ने। अब देखिए एक और आदमी है बेचारा, अनिशा रेड्डी हैं। AMT थिएटर, माय थिएटर वाज फुल व्हेन आई बुकड टिकट एंड बेयरली 4 पीपल देयर, पीक कॉर्पोरेट एंड फेक बुकिंग टू बिल्ड हाइप बाय धर एंड बीजेपी, राइट विंग बॉट्स हैव ऑडेसिटी टू कॉल आउट अदर मूवी कलेक्शंस व्हेन दिस इज द कंडीशन ऑफ धुरंधर 2। ये फोटो भी एक ही लिया है, सेम फोटो जो बेचारा रामजी सिंह को मिला था, एग्जैक्टली सेम फोटो, 4 ही लोग। मुझे लगता है यही 4 लोग एक साथ गए थे, ये भी तो हो सकता है अजीत जी। टोटल यही 4 लोग थे और चारों ने अपना अपना बोला, बेयरली 4 पीपल, तो 3 भी ठीक है। और भी AMT थिएटर वाला बहुत सारा ट्वीट था, बाद में डिलीट हो गया बहुत सारा, हमने बुक मार्क किया हुआ था, गायब हो गया हमारे बुक मार्क से। तो ऐसे चल रहा है। हाँ एक ये देखिए, शेफाली वैद्या जी लिखते, लोल इट मस्ट किल अनुपमा चोपड़ा टू बी एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन धुरंधर 2 एंड प्रिटेंड इट डजंट एग्जिस्ट। हाँ अनुपमा जी का तो पिछले बार तो अनुपमा जी पेट्रोल मतलब टाइप का हो गया था उनके साथ, कि एकदम उन्होंने बताया था, मतलब अब क्या बोले, स्त्री हैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, बट उनको दुख बहुत हुआ था धुरंधर 1 से, कि इस तरह से मैसोचिस्टिक और क्या क्या, जो भी अंग्रेजी उतना शब्द तो हम नहीं जानते हैं, पढ़े हैं थोड़ा बहुत, बट स्टिल यू नो बहुत मतलब दिल को दर्द। अभी बेचारी कुछ बाद में प्रेशर पड़ा तो उसको जो है डिलीट करना पड़ा। हॉलीवुड रिपोर्टर नाम की, मतलब इंडिया में वेबसाइट चल रही थी, उसके मतलब तत्वावधान में इन्होंने किया था। अभी बेचारी मतलब कुछ नहीं आया उनका, है ना। तो अभिजीत भाई लिखते हैं कि आफ्टर हर मेगा फ्लॉप इवेंट अनुपमा नोज हर बॉसेज आर वॉचिंग हर एज शी स्क्रूज अप देयर बिजनेस, मोर पीपल टर्न अप फॉर अ बेगर्स वेडिंग देन हर लास्ट फ्लैगशिप इवेंट। यो बेबी,